बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं जिनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस करना है। तो देखते हैं, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, लाइक 5 टाइप्स की इक्वेशंस हैं जिनको हमने रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 है स्टूडेंट्स आपके पास ax4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी। कुछ इस तरह की इक्वेशन जो है ये टाइप 1 में आती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर करना है एंड देन प्रोसीड एंड देन प्रोसीड। ऐसी इक्वेशन में आपने एक्स स्क्वेयर को y के इक्वल लेट करना है और प्रोसीड करना है। कैसे करते हैं वो आगे हम जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। सेकंड टाइप है हमारे पास ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इक्वल्स टू सी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ए बी एंड सी है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि ये हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 लाइक दैट। और पी एक्स एंड क्यू एक्स मतलब कोई ना कोई वेरिएबल है। जब भी इस तरीके से हो कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में वेरिएबल ये दोनों सेम हो, तो आपने क्या करना है, आपने लेट y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। बेसिकली पी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हो। थर्ड टाइप जो आती है स्टूडेंट्स वो है ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसमें आपने क्या करना है, डिवाइड एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर के साथ डिवाइड करना है और इस इक्वेशन को हम बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज में करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसमें आपने लेट करना है, लेट y इक्वल्स टू k रेज टू पावर x एंड देन प्रोसीड। लास्ट टाइप है इसकी हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, यानी कि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इस इक्वेशन में काफ़ी इशू होता है। बच्चों इस इक्वेशन को आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपने दो फैक्टर्स को उठाना है, दो दो फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। लेकिन वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, इनमें रिलेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए, लाइक ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी होना चाहिए। ओके, फिर ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो आपने पिक करनी है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये चीज़ फॉलोअप नहीं होती। उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम रैंडम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेट्स सपोज हम सेकंड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी। फिर हमने देखना है कि इनकी जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म है क्या वो सेम आती हैं या नहीं आती। अगर तो सेम आती हैं तो इसका मतलब कि हमने ठीक फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अगर वो सेम नहीं आती तो हम फैक्टर्स को शफल कर लेंगे। ये सब कैसे करेंगे, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये सब किस तरीके से करेंगे, कैसे होगा, ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जो है वो देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, ax4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 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 ज़ा 4 एक्स की पावर 4। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है गिवन क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन क्या था, ए एक्स 4 था। ए एज इट इज एक्स 4 की जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी एज इट इज एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो गिवन थी ये क्वाड्रेटिक नहीं थी, ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
9x6 माइनस 3x³ प्लस 7 इक्वल्स टू 0। लेट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 3। बेसिकली जो स्मॉल पावर होती है उसी को y के इक्वल लेट करते हैं। इक्वेशन में जो x की स्मॉल पावर है उसी को y के इक्वल लेट करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वेयरिंग करने के बाद वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू x³ टू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स की पावर 6। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, दिस इंप्लाइज 9 एक्स की पावर 6 के साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर के x³ के साथ आ जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। 3x प्लस 4 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा और इसको प्रॉपर सॉल्व करना होगा। 3x/1 प्लस 4/6x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। बच्चों नीचे आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 2 और प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे हम लिखते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं। 6 3 ज़र 18 एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 2 ज़र 6 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू, राइट साइड पे 1 था, डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2। सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। 18x² माइनस 6x प्लस 4 माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 18x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं 2। जब 2 कॉमन लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 9x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने सिंपल एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की और हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गई। पार्ट नंबर 4 है x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 3 x प्लस 1 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से था, ए पी एक्स प्लस बी अवर पी एक्स इक्वल्स टू सी। अब पी एक्स जो है वो यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वेयर है, इसलिए आप लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 3 आवर बेटा यहाँ पर सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हम इसको जो है वो कंसिडर करेंगे। वाई स्क्वायर, ये बेसिकली y हो जाएगा, y स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। जब प्रोसीड करेंगे आगे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4y। और इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें आपने लेट करना है y इक्वल्स टू x प्लस 1/x।
इस तरह की जो इक्वेशंस आएंगी हमेशा आपने y को x प्लस वन ओवर एक्स के इक्वल ही लेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो x प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे जो कि होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू टाइम्स वन टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये प्लस टू है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने पुट करनी है सब्स्टिट्यूशंस वो मिल चुकी हैं। क्वेश्चन में जहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वन ओवर एक्स है, वहाँ पर y आ जाएगा, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स है वहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस 8 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0, प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 3 वाई स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस 8 वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0। 3 वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। 3x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये टाइप 4 में जाती है, और टाइप 4 वाली इक्वेशन को मैंने आपको बताया था कि होल इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर वी गेट, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3x4 ओवर एक्स स्क्वायर, 7x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 3 ओवर एक्स स्क्वायर, और 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। कैंसिलेशन करते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। द रिमेनिंग टर्म्स विल बी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7 ओवर x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप अगर गौर से देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इनको एक साथ लिख लेंगे। देन एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी ये हमारे पास बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स ये वाली जो हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये सिंपली पार्ट नंबर 5 बन गया। और पार्ट नंबर 5 हमने किस तरीके से किया था, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर एक्स, वहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स था, यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है। तो बोथ साइड पे जब स्क्वेयरिंग लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट साइड पे फॉर्मूला ओपन होगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आपस में कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर, ये माइनस 2 उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, वाई स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। वैल्यूज को बैक सब्सटीट्यूट कीजिए गिवन इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3 के साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 7 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3y² प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3y² plus 7y plus 11 equals to 0, and this is your answer. Part number 7, which is a k raised to power 2x plus b k raised to power x plus c equals to 0. इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था कि आपने लेट y इक्वल्स टू k रेज टू पावर x करना है। बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, y² इक्वल्स टू k रेज टू पावर 2x। ये और ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलेगा a y² प्लस b y plus c equals to 0, and this is your answer in the form of quadratic equation. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, which is एट इंटू 4 raised to power x minus 7 into 2 raised to power x minus 1 equals to 0. सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये और ये हमारे पास सेम नहीं है। इनको सेम किस तरीके से बनाया जाएगा? आप लिख सकते हैं कि 8 इंटू 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर होल पावर x माइनस 7 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कुछ बन जाएगा हमारे पास 8 इंटू 2 पावर 2x माइनस 7 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है जो भी हमने पार्ट नंबर 7 किया है। लेट y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x एंड y² इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2x। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8y² माइनस 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 9, x minus 1 x minus 2 x plus 3 x minus 6 इक्वल्स टू 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इसे। ये लास्ट टाइप है हमारे पास और इसमें आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट को आपने ऐड करना है। लाइक अगर हम कंपेयर करें इसे x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी के साथ, तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी होना चाहिए। यानी कि वो दो कांस्टेंट वाली टर्म्स जिनका कांस्टेंट प्लस करके एक दूसरे के इक्वल आ जाए, हमने उन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करवाना है। तो अगर हम पहली ब्रैकेट को देखें, यहाँ पर कांस्टेंट है -1, मैं रफ साइड पे कर लेता हूँ। पहली ब्रैकेट का कांस्टेंट है -1 और दूसरी का है -2। हम इनको ऐड कराएं तो -3 आता है। ओके, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट का जो कांस्टेंट है वो है 3 एंड फोर्थ ब्रैकेट का -6 है। इन्हें जब ऐड कराएंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है? -3 आता है। यानी कि हम इन दो को और इन दो को बआसानी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर तो ये आंसर इक्वल ना आता तो हम ऐसा ना करते, हम शफल करते। हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के देखते, -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा के देखते, लेकिन अभी आंसर हमारे पास इक्वल आ गया, यानी कि a प्लस बी इक्वल आ गया c प्लस डी के। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस, देन डॉट x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, एक ब्रैकेट। सेकंड आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 6। दिस implies x² माइनस 3x प्लस 2
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। बच्चों ये शफलिंग करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये वाली, ये और ये सेम आनी चाहिए। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ये टर्म सेम नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन करा के रफ वर्क में चेक कर लेना है कि किन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कराएं, किन किन पेयर्स को हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये टर्म्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को फोर्थ से मल्टीप्लाई करा दिए। कभी कभार थोड़ा सा क्लिंजी क्वेश्चन होगा, आपने इसको रफ वर्क में चेक करना है, तब जाके आपने मल्टीप्लाई कराना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जो इक्वल पार्ट है, जो सेम पार्ट है, उसको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्रोसीड। इसकी जगह पर आ जाएगा y प्लस 2 और इसकी जगह पर आ जाएगा y माइनस 18 इक्वल्स टू 6। सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 इक्वल्स टू 6। वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 प्लस, नहीं यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपके पास जो आंसर है फाइनल वो है वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज 10 2x माइनस 1 2x माइनस 7 x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अब जो स्टूडेंट्स ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था एक फॉर्मूला कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के, तब जाके हम उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर वो फॉर्मूला टोटली फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कांस्टेंट को उठा लें, आप उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास इक्वालिटी कभी भी नहीं बनेगी। इन केसेस में आपने क्या करना है, आपने रेंडमली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना है। आपने रेंडमली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा के देखना है कि आपका ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट्स में वो सेम आता है या नहीं आता, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रेंडमली फर्स्ट को सेकंड के साथ और थर्ड को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इक्वालिटी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो हम फिर शफल कर लेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2x इंटू 2x माइनस 7 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7, ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लाई x इंटू x माइनस 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अगर अभी देखा जाए ये और ये टर्म जो है वो सेम नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यस, अब हमारे पास ये टर्म्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। अब आप लेट कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कराने के बाद 4y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 7y प्लस 56 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 39y प्लस 48 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमने जस्ट सॉल्व करना था, हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनानी थी इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि सॉल्व भी करें। सॉल्व से मुराद ये है कि आपने रूट्स भी फाइंड करने हैं।
प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स भी निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, x4 माइनस 20x² प्लस 64 इक्वल्स टू 0। सारा प्रोसेस वही है। लेट y इक्वल्स टू x² एंड y² इक्वल्स टू x की पावर 4। बेटा जब आप सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो आप किस वेरिएबल को किस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। y इज इक्वल टू x² भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू x² भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बुक में शायद आपका आंसर y के अलावा z में हो या किसी और वेरिएबल में हो, तो इस चीज़ से आपने जो है वो फियरफुल नहीं होना। आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास y² माइनस 20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान लगता है और फैक्टराइजेशन भी बहुत ही ईजी है। अभी हम इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टर्स बन गए। मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास y इंटू वाई माइनस 16 एंड माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इक्वल्स टू 0। y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ गई 16। बट हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों वो था x वेरिएबल में और आंसर जो आ रहा है वो है y वेरिएबल में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमें x वेरिएबल में ही आंसर चाहिए। तो y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, हमने लेट किया था y इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की जगह पर x² इक्वल्स टू 4 एंड x² इक्वल्स टू 16। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड ये आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। और आपका स्टूडेंट जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4। यही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ तक ही किया करते थे, यहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी हैं ये वाले। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x पावर 4 प्लस 16x² माइनस 225 इक्वल्स टू 0। सेम वही प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। लेट y इक्वल्स टू x² एंड y रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू x²। सॉरी, यहाँ पर आता है स्क्वेयर एंड यहाँ पर आता है 4। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y² प्लस 16y माइनस 225 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इस पर आप फैक्टराइजेशन अप्लाई करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, आपकी अपनी मर्जी है। इसका जो आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स वो आपके पास आना चाहिए प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 प्रोसीड किया है। बेटर यही है कि आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है 16 एंड सी की वैल्यू है -225। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, दोबारा आपने लास्ट में जाके y की जगह पर x² को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बोथ साइड पे स्क्वायर लेके आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास x रेज टू पावर 2/5 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखें 2/5 एंड 1/5, इन दोनों में से जो है वो कौन सा आपके पास स्मॉल पावर है और कौन सी आपके पास बड़ी पावर है, ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद जो स्मॉल पावर होगी उसको आपने लेट करना है y के इक्वल। लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1/5, क्योंकि 1/5 जो है बेटा वो हमारे पास होता है 0.2 एंड 1/5
2/5 जो होता है वो हमारे पास होता है 0.4, इसलिए स्मॉल पावर ये है, इसको आप लेट करेंगे y के इक्वल। बोथ साइड पे जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2/5। हमेशा याद रखना है कि जो छोटी पावर होगी बच्चों उसको आपने y के इक्वल लेट करना है और उसका स्क्वायर लेके आपने सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस implies y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ज़रा फैक्टर्स बनाते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -3। अब y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? y की वैल्यू बच्चों हमने लेट की थी ये। तो इसको दोबारा से पुट कर देंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू विच इज़ x रेज टू पावर 1/5 इक्वल्स टू -2 एंड x रेज टू पावर 1/5 इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास फिफ्थ रूट अप्लाई होगा बोथ साइड पर, और फिफ्थ रूट अप्लाई करने के बाद देखते हैं, सॉरी फिफ्थ रूट नहीं, फिफ्थ पावर अप्लाई होगी, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी फिफ्थ रूट है और रूट को क्या चीज़ कैंसिल करती है? पावर। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो उसको हम स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन अब ये हमारे पास फिफ्थ रूट है कुछ इस तरीके से, तो पावर 5 ली जाएगी। टेक फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा x 1/5 की पावर 5 और -2 की पावर 5। सिमिलरली x 1/5 की पावर 5 -3 की पावर 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया। x इक्वल्स टू -32 एंड x इक्वल्स टू -243 एंड दिस इज योर आंसर एंड द सॉल्यूशन सेट विल बी -32, -243। पार्ट नंबर 4 is 3x square plus 4 over x square equals to 7। ये कौन सी टाइप है? ये हमारे पास ये वाली टाइप है, a इंटू पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इक्वल्स टू सी। लेट क्या किया जाता है? पी एक्स को लेट किया जाता है y के इक्वल, और p जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल है बेसिकली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो p हमारे पास x स्क्वायर है, तो हम लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू y। दिस implies 3y प्लस 4 ओवर y इक्वल्स टू 7। एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 7y। को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3y कॉमन लेंगे तो y -1, -4 कॉमन लेंगे तो y -1 आ जाएगा। तो ज़रा मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 4 इंटू वाई -1 इक्वल्स टू 0। 3y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4/3 एंड y इक्वल्स टू 1। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है। y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? एक्स स्क्वायर। अगेन पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वी गेट, जरा देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 4/3, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का रूट 2 होता है, 2√3
एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो बच्चों जो सोल्यूशन सेट बनेगा आपके पास वो बनेगा प्लस माइनस 2/√3 एंड प्लस माइनस 1। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है, सेम एज इट इज़ है। पार्ट नंबर 5 में आपने y को लेट करना है x+1 के इक्वल, ठीक है, और टाइप यही है a(px+b)(px), सेम एज इट इज़ आपने प्रोसीड करना है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं जो पार्ट्स स्किप कर रहा हूँ बहुत ही ईजी पार्ट्स हैं, आप खुद जब करेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे, तो आपकी जो क्लैरिटी है वो मज़ीद अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाएगी। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 बच्चों आपने ज़रूर ट्राई करना है। पार्ट नंबर 6, 5x² प्लस 36 5x² प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 x4 प्लस 20x² प्लस 36 इक्वल्स टू 16 इंटू 5x² प्लस 4। 25x4 plus 20x square plus 36 equals to 80x square plus 64। वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। 25x² प्लस 20x² माइनस 80x² प्लस 36 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 25x² माइनस 60x², यहाँ पर 4 आता है, माइनस 60x² माइनस 36 माइनस 64 इक्वल्स टू 28। स्टूडेंट्स अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करना है। लेट y इक्वल्स टू x² एंड y² इक्वल्स टू x की पावर 4। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 25y² माइनस 60y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। लास्ट में जाके आपने y की जगह पर अगेन x² पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसका जो आंसर होना चाहिए आपके पास वो होगा √14/5 प्लस माइनस √(-2/5)। तो स्टूडेंट्स इसको आपने कंप्लीट कर लेना है ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और बेटर प्रैक्टिस हो जाए आपकी। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि है 2x² माइनस x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 4। बच्चों ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और इसमें आपने क्या करना है, बोथ साइड पे x² से डिवाइड कर देना है, जैसा कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स में कर चुके हैं। तो जब x² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय x², वी गेट, तो हमें जो मिलेगा वो है बेसिकली 2x² माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 1/x प्लस 2/x² इक्वल्स टू 0। x² वाली टर्म्स को एक साथ रख लीजिए और x वाली टर्म को एक साथ रख लीजिए। ये आ जाएगा 2x² प्लस 2/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 कॉमन लेने के बाद आएगा x² प्लस 1/x, माइनस 1 कॉमन लेने के बाद आएगा x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब भी आपके पास इस तरीके से हो कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो आप माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया और माइनस के साथ। अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, और जब y² करेंगे तो a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहाँ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ लाइक 2 × y² माइनस 2 माइनस 1 × y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2y² माइनस 4 माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2y² माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर्स भी बन सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जिस चीज़ पर आपकी बेटर प्रैक्टिस है, बेटर ग्रिप है, वही काम आप करें। और ये ग्रिप आपकी उसी वक्त होगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2y² माइनस 5y प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स किस तरीके से बनाते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपसे भी आसानी तरीके से फैक्टर्स बन सकें, और जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से आपके पास इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, तो होगा 2y² प्लस 4y माइनस 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और साथ y भी आएगा कॉमन। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 2 माइनस 5 कॉमन y प्लस इक्वल्स टू 0। 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, जो कि ये वाला स्टेप होगा। स्टेप्स आपने कोई भी मिस नहीं करने बच्चों। यहाँ से आपके पास 2y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब आपने y की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करना है। y क्या हमने लेट किया था? हमने लेट किया था y x प्लस 1/x। ये देखें, इस y को दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। रिप्लेस करेंगे यहाँ पर हम y बाय x प्लस 1/x। अच्छा, जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, हम उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2 कॉमा x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, न्यूमिनेटर में x² प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2 एंड राइट साइड पर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x² प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 2 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें मालूम है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 2 है। हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हम इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -5 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इंटू ए है, ए की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4। 25 माइनस 16 हमारे पास 9 होता है, इस तरीके से आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट मालूम है आप बच्चों को, वो 3 के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 5 प्लस 3/4 एंड x इक्वल्स टू 5 माइनस 3/4। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 5 प्लस 3 8 होता है, 8/4 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 5 माइनस 3 2 होता है, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। x की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पर, राइट हैंड साइड पर, और इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। x² प्लस 1 इक्वल्स टू -2x।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें इसको, इस पर लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स 4 माइनस 4 तो हमारे पास 0 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट वाली टर्म 0 हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएगी -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो बच्चों आपका जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -1, 2, 1 बाय, एंड दिस इज योर फाइनल एंड द लास्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 एंड 9। पार्ट नंबर 8 और 9 बच्चों सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही क्वेश्चन है और इसी तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ। पार्ट नंबर 8 देखें आप, विच इज़ 12x4 प्लस 11x³ माइनस 146x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय x² वी गेट। जब x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x² प्लस 11x माइनस 146 प्लस 11 ओवर x² प्लस, यहाँ पर x आएगा स्टूडेंट्स, x² नहीं आएगा, प्लस 12 ओवर x² इक्वल्स टू 0। x² वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 12x² प्लस 12 ओवर x²। सिमिलरली x वाली वैल्यू को एक साइड पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से और कांस्टेंट सेपरेट कर देते हैं लाइक दिस। अब देखें 12 कॉमन आ रहा है, जब 12 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1 ओवर x² बचेगा। सिमिलरली जब 11 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 1 ओवर x रह जाएगा, -146 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x एंड y² -2 इक्वल्स टू x² प्लस 1 ओवर x²। ये कैसे आया? जब आप होल स्क्वायर लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, स्क्वायर ओपन करेंगे, जो 2 वाली टर्म्स है स्क्वायर की वो उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारे पास y² -2 और राइट हैंड साइड ये रह जाएगी। तो मैं रेस कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 12x² प्लस 1 ओवर x² की जगह आ जाएगा y² -2 प्लस 11 इंटू वाई माइनस 146 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, 12y² माइनस 24 प्लस 11y माइनस 146 इक्वल्स टू 0। 12y² प्लस 11y माइनस 170 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई है फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों आपने इस पर लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये हमारा जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आपके पास इसके भी 4 रूट्स निकलेंगे और सेम उसी तरीके से आंसर निकलेगा जिस तरीके से इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर निकला है। और इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो आपके पास आना चाहिए, सोल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, विच इज़ 3 -4 1/3 एंड -1/4। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने ज़रूर करना है और अपना आंसर इसके साथ मैच करना है ताकि आपको क्लियर हो कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है और किस चीज़ में आपका वीक पॉइंट है और क्या चीज़ आपको मज़ीद समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पार्ट नंबर 9, विच इज़ 4 इंटू x² प्लस 1 ओवर x² माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अच्छा मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे,
सॉल्व तो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करें और फिर मेरे सॉल्व क्वेश्चन के साथ आप इसे मैच करें। लेट्स सी आप कर पाते हैं कि नहीं पाते। स्टार्ट करते हैं। लेट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए इंटू, कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस टू उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। ये और ये वैल्यूज़ बच्चों हम यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर वाई स्क्वेयर प्लस टू माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। फोर वाई स्क्वेयर प्लस एट माइनस वाई माइनस 11 इक्वल फोर वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हो। फोर वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास फोर वाई कॉमन ले लें तो वाई माइनस वन रह जाएगा, प्लस थ्री कॉमन ले लें तो वाई माइनस वन रह जाएगा। फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी माइनस थ्री बाई फोर, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन। अब हमने y की वैल्यू को अगेन सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। किससे? x माइनस वन ओवर एक्स से। हमने लेट किया था y को x माइनस वन ओवर एक्स के, दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, वी गेट, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई फोर, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू वन। पहले हम लेफ्ट साइड को प्रोसीड करते हैं एंड देन हम राइट साइड की तरफ आएंगे। सेम वही केस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई फोर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से, एंड माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू माइनस फोर। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर, माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस 64। फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा 8, माइनस थ्री प्लस माइनस 64 एंड 9 इक्वल्स टू 73। 73 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको ज़रा कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि का क्या आंसर आता है और क्या नहीं। स्क्वायर रूट 73 जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट 73 का रूट यही आता है, तो एक्स का हमारे पास यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने राइट हैंड साइड वाले पे चलते हैं। एलसीएम लेते हैं इसका, हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। ए की वैल्यू वन है, बी ऑल्सो इक्वल्स टू वन, एंड सी ऑल्सो इक्वल्स टू वन। साइन डिफरेंस है खाली। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाय टू इंटू वन। ये आ जाएगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई टू। फ्रेंड्स ये आपका आंसर है एक्स का। हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम किस तरीके से लिखेंगे?
इसी तरीके से आपने आंसर को लिखना है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, कॉमा सेकेंड आंसर इज -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 डिवाइडेड बाय 8, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 10, और उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। 2 रेज टू पावर 2x माइनस 34 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। लेट कीजिए y, लेट y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x एंड y स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2x। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर माइनस 34y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास दो फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो है 32y माइनस 2y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज को कॉमन लें, पहले दो पार्ट में से भी कॉमन लें, देखते हैं हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं। ये आ जाएगा y माइनस 32, क्योंकि हमने यहाँ से y कॉमन लिया, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 32 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 32। इस स्टेप पर आके बच्चों आपने हमेशा y की वैल्यू को रिप्लेस करना है। जो y की वैल्यू आपने लेट की होगी स्टार्टिंग में, उस वैल्यू को आपने हमेशा आकर रिप्लेस करना है। तो हमने जो लेट की थी वो थी y की वैल्यू हमारे पास 2 रेज टू पावर x। हम रिप्लेस कर देंगे, y की जगह पर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x एज इट इज एंड 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होती है, तो इस 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल होता है। बेसिस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रह जाएगा वैल्यू ऑफ x विच इज़ 1 एंड 5। तो सोल्यूशन सेट जो स्टूडेंट्स आपका बनेगा वो है 1,5, एंड दिस इज योर आंसर। ये वाला स्टेप समझना इंतहाई ज़रूरी है बच्चों, कि आपने बेसिस को सेम रखना है और पावर्स जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएंगी। और इस इन क्वेश्चंस में हमेशा बेसिस सेम ही होती हैं ताकि हम कटिंग कर सकें उनकी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 को देखते हैं। 3 रेज टू पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। लेट y इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x एंड वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 2x। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। एलसीएम सॉरी फैक्टर्स बनाएंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। y इंटू वाई माइनस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। y माइनस 3 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 9। इस स्टेप पे आकर रिप्लेस कर देंगे। 3 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 3 एंड 3 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 की पावर 1 कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास x की वैल्यू 1 कॉमा x इक्वल्स टू 2, यानी कि जो बच्चों सोल्यूशन सेट बनेगा आपका वो बनेगा 1 कॉमा 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 5 रेज टू पावर 2x माइनस 150 इंटू 5 रेज टू पावर x प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू 5 की पावर x
एंड वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 की पावर 2x। वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो वाई स्क्वेयर -150y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएं अगर तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा आप बच्चों के लिए। फैक्टर्स वैसे इसके बहुत आसान हैं, आप कोशिश भी कीजिएगा। अगर नहीं होते, अगर फैक्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं तो आप बआसानी इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स इसके बहुत आसान हैं। तो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। 125y माइनस 25y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 125 आ जाएगा। -25 कॉमन लिया तो y माइनस 125 आ गया इक्वल्स टू 0। y माइनस 25 इंटू वाई माइनस 125 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 25 एंड y इक्वल्स टू 125 आ गई। रिप्लेस कर देंगे। 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 25 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 की पावर 2, एंड 5 रेज टू पावर x और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। बेसिस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3, एंड दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 12 पार्ट्स हैं ये 12 के 12 आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी आप ट्राई कीजिएगा अपनी बेटर प्रैक्टिस के लिए। पार्ट नंबर 13, which is x plus 2 into x minus 3 into x plus 10 into x plus 5 equals to -396। ये हमारे पास वही टाइप बन गई, लास्ट टाइप, जिसमें a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी देखना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। इसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। अब हम देखते हैं कि हमने किस ब्रैकेट को किस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है। पहले तो हम देखते हैं क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है इस पर या नहीं है। -3 प्लस 2 कितना होता है -1। 10 प्लस 5 कितना होता है 15। नो, हम इन दो ब्रैकेट्स को और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को देखें 5 प्लस 2 कितना होता है 7 और 10 माइनस 3 7। यस, ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। कौन कौन सी ब्रैकेट पर? फर्स्ट एंड लास्ट पर, क्योंकि 5 प्लस 2 हमारे पास 7 आ गया, 10 माइनस 3 भी हमारे पास 7 आ गया। तो हमने इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है लास्ट वाली ब्रैकेट को, एंड सेकंड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराना है थर्ड वाली ब्रैकेट को। मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर फिर भी अगर वीडियो लेंथी होती है तो आप इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, पहली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30, बाकी दो को कराया तो ये आंसर आ गया इक्वल्स टू -396। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू -396। देखो बच्चों, ये चीज़ अब जो है वो इक्वल आ गई है। आप इसे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये बन जाएगी हमारे पास y प्लस 10 y माइनस 30 इक्वल्स टू -396। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 प्लस 396 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी पहले अगर हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाना चाहें, मिड टर्म को ब्रेक करें, तो आप देखें कि -12y माइनस 8y प्लस 96, इज इट पॉसिबल? यस, दीज फैक्टर्स आर वैलिड, क्योंकि 12 प्लस 8 कितना होता है 20 एंड 12
टाइम्स 8 हमारे पास 96 के बराबर होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। वाई इंटू वाई माइनस 12 माइनस 8 टू वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वाई माइनस 12 एंड वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ मिल गई, y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 8। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। क्या वैल्यू हमने लिखी थी y की? रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 7x वी गेट। जब रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, 12 को भी इसी साइड पे ले आए, और इधर भी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ चुका है। इसको इस पर मज़ीद आप लगाएंगे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे। दो रूट्स आपके पास इस पार्ट में से आएंगे और दो रूट्स आपके पास इस पार्ट में से आएंगे। ओवरऑल आपके जो रूट्स आने चाहिए वो टोटल 4 आने चाहिए। ठीक है, और इसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास होंगे 1 -8 एंड बाकी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म होगी। ठीक है सर, मैं रूट्स लिख देता हूँ आपके लिए। 1 -8 एंड -7 प्लस माइनस 97/2। ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 13। चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है। x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 40। सॉरी, 0 नहीं 40। इस पर भी आपने सबसे पहले वही फॉर्मूला देखना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर तो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हमने शफलिंग करनी है। अपनी मर्जी की कोई सी भी दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और देखना है कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करें। अब जो फर्स्ट पे आपको x नज़र आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं x माइनस 0, नथिंग हैपन्स, क्योंकि 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कुछ भी नहीं होता। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 40। अब देखें ज़रा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी वाला फॉर्मूला बनता है? यहाँ पर 2 आता है स्टूडेंट्स। तो हम देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखें, 2 - 0, 2 - 0 इक्वल्स टू 2। ओके, और सेकेंड एंड थर्ड को देखें, 3 - 1 इक्वल्स टू 2। यस, आंसर विल बी सेम। हम फर्स्ट एंड थर्ड का पेयर बनाएंगे एंड सेकेंड एंड फोर्थ का पेयर बनाएंगे और प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली को सिर्फ x लिखूंगा और थर्ड वाली एज इट इज़ आ गई। सिमिलरली x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 40। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 40। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 40। देखो बच्चों, ये और ये हमारे पास सेम आ गया। लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 40, वाई स्क्वेयर माइनस 3y इक्वल्स टू 40, वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो ज़रा हम इस पे देख लेते हैं कि हम क्या करें, इस पे फैक्टर्स बनाएं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमारे पास बेस्ट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म काफ़ी बड़ी है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है, c की वैल्यू हमारे पास -40 है। y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। -b यानी कि माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4a इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 9 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2।
क्या 169 किसी का स्क्वायर रूट है? हम चेक कर लेते हैं। यस, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 13/2। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी हमारे पास। y इक्वल्स टू 3 प्लस 13/2 एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस 13 प्लस 3 16, 16/2 8। y की वैल्यू 8 आ गई और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू -5 आ गई। अब y की जो वैल्यू हमने लेट की थी उसको रिप्लेस कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास x² + 2x, जब रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x - 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा x² + 2x +5 = 0। सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी हैं फिर से, और अब इन पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4 इंटू a इंटू -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फ्रेंड्स ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 36 बनेगा और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास -2 प्लस 6/2 -2 -6/2। 6 - 2 होता है 4, x इक्वल्स टू 4/2 एंड -8/2। कैंसिलेशन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 एंड -4। यहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई 2 एंड -4। अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड इक्वेशन पे। इस पे भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। -2 प्लस माइनस 4 -20 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस -16 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस -16 का रूट होता है 4 और साथ आयोटा आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इमेजनरी नंबर आयोटा का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे रूट्स को कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है। 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस -2 आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 प्लस -2 आयोटा। अब बच्चों आपने जो सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट में आपके पास आएगा 2 -4 एंड -1 प्लस -2 आयोटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 15। ज़रा उसको देख लेते हैं। x - 2, x - 6, x + 4 एंड x + 8 + 256 = 0। अब आपने वही वाली चीज़ देखनी है कि क्या a + b = c + d वाला जो फॉर्मूला है, जो टेक्निक है, एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर तो एप्लीकेबल होती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो फिर हम शफलिंग करेंगे। ज़रा देख लेते हैं। अगर हम देखें -2 एंड 4 को, 4 - 2 = 2। ओके, फिर हम देखते हैं -6 एंड 8 को, 8 - 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। यस, a + b = c + d वाला जो टेक्निक है वो एप्लीकेबल है। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट को, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, देन आपने सेकंड एंड लास्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और सेम एज इट इज़ उसी तरीके से प्रोसीड करना है जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, पार्ट नंबर 14 में। और आपका जो रूट्स होंगे वो 4 रूट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड भी करवाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।